नमस्कार। एक बार और आध्यात्मिक गूढ़ी बात सीखने का मंच स्पिरिचुअल इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज हम एक और विशेष शीर्षक पर बातचीत करने जा रहे हैं, वो है यीशु परमेश्वर का पुत्र। अंग्रेजी में बोला जाए तो जीसस द सन ऑफ गॉड। पहली बात हमें ये समझना है कि परमेश्वर त्रिएक है, यानी कि है तो एक व्यक्ति एक है, लेकिन उनमें तीन व्यक्ति का सम्मिलित तीन। बाइबल हमें कुछ ऐसा ही सिखाता है। इस तीन में पहला व्यक्ति का नाम पिता परमेश्वर, दूसरे का पुत्र परमेश्वर, तीसरे का पवित्र आत्मा परमेश्वर। इन तीन व्यक्तियों का सम्मिलित समुदाय त्रिएक परमेश्वर कहलाता है। यहाँ पर देखने वाली एक और रोचक बात हम देख सकते हैं कि पुत्र परमेश्वर यह एक बहुत ही विवादास्पद और गलत समझा गया सो व्यक्ति यहाँ पर हम देख सकते हैं। परमेश्वर का पुत्र ये जो है, ये इनका एक शीर्षक है। वो जो कुछ भी है वो उनका एक शीर्षक के रूप में यहाँ पर प्रेजेंट किया जाता है। कुछ लोगों को ये आपत्ति है, परमेश्वर ठीक है, लेकिन परमेश्वर का पुत्र यानी कि पुत्र परमेश्वर का पुत्र ये एक्सेप्टेबल स्वीकार योग्य नहीं होता। क्यों बोले तो स्वाभाविक रूप से लोग देखते हैं, सोचते हैं। स्वाभाविक रूप से अगर एक व्यक्ति को बेटा होना है या पुत्र होना है तो कैसा बोले तो उसके लिए एक पत्नी, एक औरत, उसके द्वारा जो प्रणय उससे उत्पन्न होगा। ये एक है। क्या परमेश्वर को कुछ ऐसा व्यक्ति है, औरत है जिससे कि ऐसा बोले तो बिल्कुल नहीं। हम इंसान लाचार है। एक व्यक्ति को उत्पन्न करना है तो हमें साथी ऑपोजिट सेक्स की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन परमेश्वर के लिए ऐसी ज़रूरत नहीं है। हम एक बात समझेंगे, पुत्र परमेश्वर जब उत्पन्न नहीं हुआ, परमेश्वर कहाँ पर था बोले तो वह अगम्य ज्योति में वास करता था। अद्वैत परमेश्वर जो था वो अगम्य ज्योति, जिस ज्योति मंडल में कोई प्रवेश नहीं कर सकता, उस अगम्य ज्योति मंडल में अकेला वास कर रहा था। और वो परमेश्वर, अद्वैत परमेश्वर, उन्होंने एक समय पर सोचा कि सृष्टि किया जाए। सृष्टि किए जाने के लिए उन्होंने एक पहले काम उन्होंने जो किया, इस ब्रह्मांड में अगर कोई पहला काम यदि है तो वो है उन्होंने अपना मुंह खोलकर एक मधुर शब्द वाणी उनके मुंह में से निकला, बेहद मधुर शब्द। यहाँ पर रोचक बात है, वो शब्द जो उनके मुंह में से निकला वो धीरे धीरे एक आकार लिया और वो एक व्यक्ति के रूप में जिसमें से बाहर आया, उनके सामने प्रकट हुआ। जिनमें से निकला उन्हें कहते हैं पिता परमेश्वर, जो निकलकर बाहर एक अलग व्यक्ति के रूप में अब दिखाई दे रहा है उसे कहते हैं पुत्र परमेश्वर। मुंह में से निकला शब्द, मुंह में से निकला, इसीलिए मुंह में से क्या निकलता है बोले तो शब्द निकलते। इसीलिए उस व्यक्ति जो निकल कर आया उनका एक शीर्षक क्या है बोले तो वचन, परमेश्वर का वचन। उनका शीर्षकों में एक शीर्षक पुत्र परमेश्वर का। वो तब पिता परमेश्वर ने जिनसे उत्पन्न हुआ, जिनको उन्होंने उत्पन्न किया, उनसे कुछ ऐसा कहा। यह बात भजन संहिता का 2 अध्याय का 7 आयत और इब्रानियों का 1 अध्याय का 5 आयत 2 जगह लिखे हुए। जिनसे जो उत्पन्न हुआ उनसे उन्होंने कुछ ऐसा कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। परमेश्वर पिता परमेश्वर ने पुत्र परमेश्वर को उत्पन्न किया। उससे पहले क्या पुत्र परमेश्वर नहीं था बोले तो
बिल्कुल था। किस तरह था बोले तो पिता परमेश्वर के अंदर एक अंश बनकर सनातन समय से उनमें था, लेकिन एक नियमित समय पर बाहर निकलकर एक अलग व्यक्ति के रूप में दिखाई देता है। ये बिल्कुल किस तरह है बोले तो एक गर्भवती औरत जब वो गर्भवती अवस्था में होती है तो वो एक व्यक्ति है, उसके अंदर उसके गर्भ में एक शिशु दिखने के लिए वो एक ही है, लेकिन जब वो गर्भवती औरत अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसमें से जो बच्चा था वो बाहर निकलकर एक अलग व्यक्ति के रूप में हमारे सामने प्रकट होता है, दिखाई देता है। ठीक लगभग इसी तरह सनातन काल से जो था परमेश्वर के अंदर, परमेश्वर में सनातन समय से जो था वह एक नियमित समय पर बाहर निकलकर एक अलग व्यक्ति के रूप में दिखाई देता है। उन्हें पिता परमेश्वर कहते हैं कि तू मेरा पुत्र है, आज मैं तुझे उत्पन्न किया हूँ। तो ये कौन है? ये मधुर शब्द क्या है बोले तो जैसे स्वामी विवेकानंद जी, उनका ये अपना मानना था कि वो वाणी ओम, ओमकार, माया, प्रणवम, नादम, शब्द ब्रह्मा, इस तरह के शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए। शिकागो धार्मिक सम्मेलन में जब वे गए थे, हमें पता है, हम स्कूल में पढ़ चुके हैं, उन्होंने वहाँ के लोगों को हे भाइयों और बहनों बोलकर शुरुआत में जैसे संबोधित किया, तो हम वहाँ पर पढ़ चुके हैं कि उनको बहुत सारे तालियों के साथ उनका आदर सम्मान हुआ। लेकिन बाद में उन्होंने जो बात कहा वे बाइबल के नया नियम में से निकालकर यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 1 आयत को पढ़कर कहा, आदि में वचन था, जो आप जिस वचन के बारे में सोचते हो उसी चीज़ को हम जो सनातन धर्म को मानते हैं हम उसे ओमकार कहते हैं। लेकिन जो बाइबल पर विश्वास करने वाले लोग इस ओमकार, इस शब्द को आधिकारिक तौर पर हम इसे यूज़ नहीं करते, क्योंकि यह बात बाइबल में नहीं है। तो हम जैसा कहा गया है, इस शब्द ब्रह्मा जो उत्पन्न हुआ सो उसे परमेश्वर का पुत्र कहते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर में से उत्पन्न हुआ। कैसा दिखता है बोले तो बिल्कुल हूबहू, जिनमें जो जन्म दिया और जो जन्मा दिखने में बिल्कुल हूबहू एक समान दिखते हैं। और तो और ईश्वरीय गुणों में, लक्षणों में बराबरी का ओहदा दोनों रखते हैं। पिता पुत्र परमेश्वर बराबर की ओहदे के रखते हैं। परमेश्वर यीशु देखा जाए तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन है, लेकिन बाहर निकलने से पहले कोई चीज ज्ञान, वचन तब होगा जब बोलने के बाद, बोलने से पहले वो अंदर होती है ज्ञान बोलते हैं। यहाँ पर यीशु मसीहा को एक और शीर्षक है जो बहुत ही रोचक है। यीशु परमेश्वर का ज्ञान है। जो ज्ञान था परमेश्वर का, यीशु है, जब मुंह में से निकला तब वो शब्द बना। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का शब्द, ये बात हम समझ सकते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए, इस पुत्र परमेश्वर ने सारी सृष्टि की है, यानी कि सारे ब्रह्मांड की रचना उसी ने की है, उसी के द्वारा ही हुआ। यह बात यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 3 आयत में बाइबल में लिखा है। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। किसी के द्वारा? पुत्र परमेश्वर, पिता परमेश्वर ने सब कुछ सृष्टि की। कैसे सृष्टि की बोले तो अपना पुत्र के द्वारा सब कुछ उत्पन्न किया, उसी के द्वारा सब कुछ उत्पन्न किया। और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उनमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। जो भी इस संसार में कुदरती, वह सब कुछ उसने उत्पन्न, यीशु मसीहा परमेश्वर का पुत्र, उसने उत्पन्न किया है। यहाँ पर देखा जाए तो यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 1 आयत बेहद रोचक और बहुत ही प्रकाशनों का ढेर वाला एक आयत है।
कुछ ऐसा लिखा है, आदि में वचन था। अगर कुछ कहा जाए तो सबसे पहले क्या था, तो आदि में वचन था। यही बात लगभग इसी तरह की धारणा जो सनातन कहते हैं, उनमें आदि में ओम था बोलते हैं। ओम, आदि में सबसे पहले ओम। वहाँ पर ओम एक शब्द, एक ध्वनि, लेकिन यहाँ पर बाइबल में ध्वनि के साथ साथ, एक शब्द के साथ साथ एक व्यक्ति के रूप में हम देखते हैं। आदि में वचन था, परमेश्वर का वचन नामक एक व्यक्ति था, आदि में था, और वचन परमेश्वर के साथ था। जो वचन, परमेश्वर का वचन शीर्षक पाया सो व्यक्ति, परमेश्वर का बराबरी वाला, वो परमेश्वर के साथ था। और तीसरी बात, वचन परमेश्वर था। ये वचन, परमेश्वर का वचन, यीशु मसीहा पुत्र परमेश्वर कौन है बोले तो ये आयत बताता है कि वो साक्षात परमेश्वर है। तो यहाँ पर एक रोचक बात, यीशु कौन है बोले तो सारी सृष्टि में वह आदि है। सबसे पहला कौन बोले तो यीशु, परमेश्वर का पुत्र, वही पहला उठा है। परमेश्वर के जीन्स, उसके गुण, लक्षण, सब कुछ उनमें है, वो पहले उठा। परमेश्वर ने उत्पन्न किया सो, अपने जीन्स शेयर करके उत्पन्न किया सो व्यक्ति पुत्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, उनमें से पहले उठा और सभी बातों में उसी की प्रधानता ठहरे। परमेश्वर पिता का ये एक ख्वाहिश है। क्या ख्वाहिश है बोले तो इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो जाए, उन सारे बातों में प्रभु यीशु मसीह को क्या मिले बोले तो प्रधानता मिले, उन्हीं को इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए। कुछ भी करे जीसस, यीशु जी को उन्हें इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए, ये उनकी ख्वाहिश है। पुत्र परमेश्वर जो है वो जब सनातन समय में बहुत ही पीछे आदि में जब उत्पन्न हुआ, उनकी एक खूबी है। क्या खूबी बोले तो वो सिर्फ पिता से ही उत्पन्न हुआ, माता उन्हें थी नहीं, सिर्फ और सिर्फ पिता से उत्पन्न हुआ। लेकिन यही पुत्र परमेश्वर जब मानव जाति की उद्धार करना था, यानी कि उनके पापों से उन्हें छुटकारा दिलाने के लिए इंसान बनना पड़ा था, देहधारी होना पड़ा था, तब वो एक कुंवारी कन्या से उत्पन्न हुए। यहाँ पर रोचक बात देखना, पहली बार जब वे पैदा हुए, उत्पन्न हुए, तब उन्हें माता नहीं थी। दूसरी बार जब वे उत्पन्न हुए एक इंसान की तरह, तब उन्हें पिता नहीं था। कुल मिलाकर प्रभु यीशु मसीह एक बहुत रोचक व्यक्ति, जिसके बारे में जितना भी सीखे बहुत ही मज़ा आता है, जो बहुत ही खुशी मिलती है और बहुत इंटरेस्टिंग, क्रिएटिव, मिस्टीरियस, रहस्यमय व्यक्ति है। और उन्होंने इस पृथ्वी पर 33.5 साल इस संसार में जिया। उनका आने का मकसद मारा जाना, पापों के प्रायश्चित के लिए बलिदान होना, और जो पिता परमेश्वर का संदेशा जो मानव जाति को देना था, वह काम उन्हें भली भांति उन्होंने की। वे मारे गए, बलिदान होकर गाड़े गए, और तीसरे दिन मृतकों में से जिंदा होकर फिर स्वर्ग आरोहण हो गए, और पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठकर वो इस पूरे ब्रह्मांड को संचालन कर रहे हैं। और जो कुछ अब तक हो रहा है वो सब कुछ वही चला रहा है, और जो कुछ फ्यूचर उन्होंने डिसाइड किया वो सब कुछ वैसा ही होगा। कुल मिलाकर सारी बातें प्रभु यीशु मसीह, यानी कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीहा, इन सब के पीछे वो चलाता है। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार।